हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन। एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है, कहेगा सवाल में कि कुछ आदमी कुछ दिन कुछ घंटे काम करके इतना काम कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन में देगा और एक कंडीशन की जो वैल्यू होगी कम कर देगा, तो उसका पूछता है। यह दिन पूछ सकता है, घंटा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन तरीके से सवाल हमारे बनते हैं। एक बार क्या होगा, आदमी दिन देगा और दूसरी कंडीशन में कहो दिन दे दे, आदमी पूछ ले। ये आदमी दे के दिन कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, M1D1 बराबर M2D2। ये पहली कंडीशन पे लगेगा हमारा फार्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। ये तब लगाएंगे जब आदमी और दिन, आदमी दिया हो दिन दिया हो। दूसरी कंडीशन में आदमी दिन में कोई ना कोई एक जरूर देगा, फिर दूसरा पूछेगा। दूसरा कंडीशन में क्या पूछता है, उसमें कहेगा M1 है, D1 है, H1 है, और यहां पे लिखेगा M2D2 H2। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। पहले इसमें कहेगा कुछ आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करते हैं, फिर दूसरी कंडीशन में बोलेगा आदमी दिन का घंटे पूछ ले, या आदमी घंटे देगा दिन पूछेगा, या दिन घंटे देगा तो आदमी। मतलब कहने का ये मतलब है कि तीन वैल्यू तुम्हें देगा, आदमी की भी देगा, दिन की भी देगा, घंटे की भी देगा, और दूसरी वाली कंडीशन में तीन न दे के दो देगा, और दो में से कोई भी एक पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो दूसरी कंडीशन में आप समझ गए। तीसरी कंडीशन में काम भी लगा देगा। काम वाले में कैसे लिखेंगे, देखो M1D1 H1 ये तीनों हमारे मल्टीप्लाई में रहते हैं, ये तो बिल्कुल फिक्स है। M1D1 H1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। यहां पर लिखेंगे M2D2 H2। काम की अगर बात होगी ना, तो काम यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पर भी नीचे, दूसरा वाला काम यहाँ पे आएगा। कुछ भी दे सकता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब ये तीसरा वाला पूछेगा ना, तो इसमें आदमी दिन घंटा भी देगा, काम भी दे देगा। चौथी वाली जो दूसरी कंडीशन में देगा, उसमें चौथी चीज कुछ भी पूछ सकता है। मान लो जो तीन कंडीशन दे देगा, M1D2 H2, काम पूछ लेगा। ये काम दे देगा, M2 दे देगा, D2 यानी आदमी और दिनों की संख्या दे देगा, तो घंटे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये तीन तरीके से यूज होंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। अगर चार चार चीजें देता है तो इसको लगाएंगे, तीन चीजें देता है तो इसको लगाएंगे, दो देगा तो इसको लगाएंगे, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा, काम हमेशा नीचे रहता है। बाकी कुछ भी दिया हो M1D1 H1, वो सारे ऊपर मल्टीप्लाई में रहते हैं। बस इतना अगर आप समझ गए तो सवाल आपका लग जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। 63 लोग 126 दिनों में, आदमी दिन दे रहा है, दूसरी कंडीशन में 98 लोग कितने दिन में, यानी इसमें सिर्फ हमारा M1D1 से ही काम चल जाएगा। यानी M1D1 बराबर क्या होता है, M2D2, इसी से काम चल जाएगा। M1 यानी पहले आदमी की कंडीशन लिखेंगे, 63 लोग हैं, 63 यहाँ लिख लेंगे। कितने दिन में काम कर रहे थे, लिखा हुआ है 126 दिनों में काम कर लेते थे। उसके बाद दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है 98 लोग इसे कितने दिन में कर लेंगे, यानी आदमी की संख्या, M2 के नीचे आदमी है ना, M मतलब मैन होता है, डे का मतलब दिन होता है, ठीक है, और इंटू D2 पूछा गया है, दिनों की संख्या। बहुत ही सिंपल है, लगा सकते हैं इसको। 98 दूनी कितना होता है, 98 दूनी, इसको ऐसा करिए 13 से काट लीजिए, 13, 7 से काट लो, 7 से कट रहा है ना, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, और 7 एकम 7, और 7 चौको 28, ठीक है ना। और काट लो, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 नहीं 63 होता है, और काट लो, 2 नहीं 18, 9 ने कितना होता है 81। तो यहाँ पर पूछा गया था दिनों की संख्या, तो 81 दिन देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बस इस तरीके से आपको लगाना था M1D1 M2D2 कॉन्सेप्ट से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, आदमी, घंटे और दिन, यानी 3 नंबर दिया हुआ है। तो M1D1 H1 काम नहीं दिया हुआ है, तो काम वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। नीचे जो काम में रखते थे W1 W2 वो नहीं रखेंगे,
बाकी इसमें कौन सा लगाएंगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, इसी से आपका सवाल लग जाएगा। 30 आदमी लिखा हुआ है, 30 आदमी लिख लीजिए। चलो पहले एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। यहां पर लिखा हुआ है 30 आदमी, 30 आदमी लिख लेंगे पहले। दिन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन, 16 दिन दिया हुआ है 5 घंटे काम करके। देखिए पहली कंडीशन हमारी यहां से पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है उसी काम को, काम वही है 40 आदमी, यानी 40 आदमी के नीचे M2 के नीचे आदमी लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, यानी टाइम दिया हुआ है 6 घंटे, टाइम हमारा 6 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, फिर पूछ क्या रहा है, D2 पूछ रहा है, दिनों की संख्या ही तो पूछ रहा है। D2 क्या लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ, कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए वही सवाल है, बस उसमें M1 D1 था, इसमें M1 D1 H1 है। 3 चीजें दे दिया है। काम वाले में काम नीचे रखा जाता है। अब काम होता क्या, अभी काम वाले सवाल बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से काटो, 10 तिरिका 30 होता है, 10 चौको 40 होता है। ठीक है ना, और काट लीजिए 4 से 4 एकम 4, 4 चौको 16 होता है। ठीक है, और कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 5 चौको 20 और 2 का भाग कर देंगे ना, ये भाग चला जाएगा तो D2 यानी दिनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 10 दिन। कितना आएगा, 10 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर 10 दिन आ गया। 10 दिन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, इस तरीके से इसको लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए दोस्तों काम की बात क्या होती है, काम कैसे हो, काम होता क्या पहले ये समझ लीजिए। जैसे हमने कहा एक दिन में हम 5 रोटी खा लेते हैं, ठीक है ना, तो 5 रोटी यानी खाने का, यही हमारा क्या होगा, काम होगा। रुपया अगर कोई कमा रहा है एक दिन में 1000 रुपये कमा रहा है या 500 रुपये कमा रहा है तो वो भी हमारा काम में आएगा। ठीक है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ये जितनी भी चीजें होती है वो हमेशा नीचे आता है, यानी बटे में लिखेंगे काम वाला। ठीक है ना, अब इस MDS फार्मूले में बताया था कि जब भी काम की बात होगी, क्वांटिटी दिया होगा, मनी दिया होगा, ये सब नीचे आते हैं। M1 D1 H1 ये हमारे तीनों मल्टीप्लाई में रहते हैं, सिर्फ काम को बटे में रखा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थी हैं, 105 विद्यार्थी लिख लेंगे पहले, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, बार बार फार्मूला आपको नहीं लिखना है। 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों में, 22 दिनों के लिए भोजन था। ठीक है, बिल्कुल जैसे बोला है वैसे हमने किया है। 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम। अब ये देखिए ये हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 6000 कितना था, 6190.80। ये क्या है, ये लिखा हुआ है इतने किलोग्राम का भंडार था, यही क्या है, इसी को काम में रखेंगे। वेट वाली चीजें होती हैं या मनी की, वो हमेशा नीचे रखा जाता है। आगे लिखा हुआ है 5 दिनों बाद, 5 दिनों बाद, अच्छा देखिए 5 दिनों बाद लिखा हुआ है 14 विद्यार्थी और आगे। अच्छा ये बताइए, ये 22 दिनों के लिए था लेकिन 5 दिनों बाद आए हैं विद्यार्थी, इसका मतलब 5 दिनों तक इन्होंने कुछ खा डाला होगा। तो 5 दिनों तक इन्होंने खा डाला, 22 दिनों का था, 5 दिनों तक खा डाला, तो उसके पेट से तो निकालोगे नहीं, जो खा डाला चला गया। तो अब हमारे पास कितने दिन का राशन बचा होगा, इसी में से घटा देंगे, यानी कितना आएगा, 17। ये चीज को आप समझ रहे होंगे। 5 दिनों बाद आए ना, तो 5 दिन तक तो खाते रहे होंगे। टोटल हमारे पास क्या था, 22 दिनों का था मतलब स्टॉक। इस 5 दिनों बाद, तो 5 दिन तक इन्होंने खा डाला, अब हमारे पास स्टॉक कितने दिन का बचा होगा, 17 दिन का बचा होगा। यही लिख दिया 17 दिन। आगे लिखिए दूसरी कंडीशन में देखिए, 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। पहले हमारे पास कितने विद्यार्थी थे, 105 थे, अब 14 आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे हमारे पास विद्यार्थी 119। कितने हो जाएंगे, 119। पहले 105 विद्यार्थियों का भोजन था, ठीक है ना, 5 दिन तक खा डाला, यानी इनके पास अब इतना बचा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो विद्यार्थी हैं वो कितने, 14 विद्यार्थी जो है छात्रावास में और आ जाते हैं।
आने के बाद क्या हुआ, सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, मतलब जितना भोजन ये कर रहे थे उतना ये भी कर रहे हैं, मतलब इनकी भी क्वांटिटी यही, इतना ही खा रहे हैं, ठीक है ना, इतना भोजन करते हैं। तो शेष गेहूं कितने दिनों तक, दिन पूछा गया है तो दिन यानी एक्स मान लेते हैं, दिन है हमको एक्स निकालना है। देखिए कितना सिंपल सवाल था, बस देखने में लग रहा था। ये दोनों काम सेम रहेगा, कट जाएगा। 17 17 हम कितना होता है, 17 17 17 7 119 होता है। अब 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, यानी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 15। तो प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 15 दिन। देखिए कितना सिंपल सवाल था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। लिखा हुआ गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, तो 15 दिनों तक पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब यह होता है कि 45 लोगों से और अधिक, ठीक है ना। अतिरिक्त मतलब 45 से बढ़ा के कितनी की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे। पहले देखिए यहां पर 40,000 बल्ब बनाया जा रहा है, यानी काम की बात हो रही है। M1 D1 और काम नीचे रहेगा, काम वाला बताया था हमने कि धन, मनी, पैसा जो भी होगा, वेट वाली चीजें होंगी, किलोग्राम या ये सब हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 लोग लिखा हुआ है, सबसे पहले 45 लिखेंगे ऐसे। 12 दिनों में कर रहे हैं, काम इनका कितना है, काम को हमेशा नीचे रखते हैं। काम लिखा हुआ है 40,000 बल्ब बना रहे थे, ठीक है, 40,000 बल्ब बना रहे थे। इसके बाद बोला गया है, क्या बोला गया था, कितने अतिरिक्त लोगों को 9 दिनों में। तो मान लेते हैं पहले आदमी 45 थे, अब अतिरिक्त यानी एक्स हमने मान लिया। हमें ये नहीं पता है ना कि 45 से कितने व्यक्ति ज्यादा रहे होंगे, तो हमने मान लिया कि 45 से जो भी रहा होगा उसी में हमने एक्स ऐड कर दिया। ये हो गया आदमियों की संख्या। दिन दिया हुआ है 9 दिन, काम भी दिया हुआ था 1 लाख। कितना दिया हुआ था, 1 लाख। अब ध्यान दीजिए 4 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो यहाँ से कट गए, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 त्रिका 12 होता है। 3 से काट लो, 3 त्रिका 9 होता है। फिर 3 से काटोगे 15 आएगा। ये 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 150 आएगा इधर। ये 45 इधर आएगा, बराबर यही हमको निकालना था x। अब यहाँ पर देखिए किसको नहीं आता है, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 आएगा, 105। बस यही आंसर हो गया इसका। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 10 बिल्लियां 10 चूहे को 10 सेकंड में पकड़ती हैं। 100 चूहों को 100 सेकंड में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी। इस टाइप के अक्सर सवाल आपने देखा होगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 बिल्लियां हैं, तो पहले 10 बिल्लियां लिख लो, ठीक है ना। 10 चूहे को 10 सेकंड में पकड़ती हैं। अब किसको पकड़ती हैं, 10 चूहे, यही इनका काम है, बस इसमें यही ध्यान रखना होता है। 10 बिल्लियां तो संख्या है, इनका काम क्या है, 10 चूहे का पकड़ने का। 10 चूहे को क्या कर रही है, पकड़ रही है, यही हमारा काम है। और 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 10 यहाँ लिख दो, बटे में 10 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, काम दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है 100 चूहों को 100 सेकंड में, 100 चूहों को यानी 100 चूहों को पकड़ना, ये काम हो गया, ठीक है ना। 100 चूहों को 100 सेकंड में, 100 सेकंड में पकड़ना है, 100 सेकंड में पकड़ना है। तो बोला क्या गया है, कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी, हमने मान लिया बिल्लियों की आवश्यकता एक्स रही होगी, बस हो गया। अब यहां पर देखिए 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया। इसका मतलब जो पहली कंडीशन में दिया होता है वही उसका आंसर आ जाता है। तो इसको ऐसे दिमाग मत लगाइएगा कि 10 बिल्लियां 10 चूहे को 10 सेकंड में पकड़ती हैं, तो 100 चूहे को पकड़ेंगी, तो 100 चूहे को पकड़ना है 100 सेकंड में, नहीं 100 बिल्लियां। अब ऑप्शन भी देखो दे दिया है 100। अब ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। मतलब पहली जो कंडीशन दिया हुआ था 10 बिल्लियों की, वही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, 100 वाला मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक का समय लगता है, तो व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले तो सवाल की लैंग्वेज पढ़ना सीखो और समझना सीखो, वो सीख गए तो सवाल आपका लग गया। अब देखिए कुछ व्यक्तियों को समूह कह रहा है, व्यक्ति तो हमको पता ही नहीं है, हमने मान लिया व्यक्ति एक्स है।
हमें व्यक्ति तो पता ही नहीं है, व्यक्ति हमने मान लिया x है। किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर 90 लिख देंगे, ऐसे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ा हुआ है, जैसे बोला वैसे लिख दिया। अब आगे कह रहा है अगर 14 व्यक्ति चले जाते तो पहले कितने थे, पहले हमने माना था x थे, अब 14 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे होंगे, x - 14। अब ऐसे समझिए कि मान लो 20 लोग थे और 14 लोग चले गए तो कितने बचे, 20 में 14 घटाओगे तभी तो आएगा 6। वही हमने माना है, पहले हमें मालूम ही नहीं था कितने व्यक्ति थे, x मान लिया था। अब 14 चले गए यानी x जो भी रहा होगा उसी में 14 कम कर देंगे, बचे हुए व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी हमको। आगे लिखा हुआ है काम को पूरा होने में 10 दिन का समय और लगता है। पहले कितना दिन लग रहा था, 90 दिन। अब 10 दिन अधिक लगाएंगे यानी 100 दिन लगेगा, सीधी सी बात है। 10 दिन अधिक का मतलब क्या है, 100 दिन, बस साल में कर लो। यहाँ पर कितना आएगा, 90x आएगा। यहाँ पर साल में कर लीजिए कितना आएगा, या ऐसे करो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 काट लो। ये हमारा कितना आएगा, 9x आएगा। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x आएगा, माइनस का 140 आएगा। इसको इधर ले आओ तो x बराबर बोलोगे 140 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 140। प्रश्न में क्या बोला गया था, तो बोला गया व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या बताइए, तो x निकाल लिया, बस यही है संख्या 140। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्ति ने वह काम 32 दिनों में पूरा किया। तो पूछा गया प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे। अब देखिए सवाल को पहले समझिए अच्छे से। एक काम को लिखा हुआ है 20 दिनों में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, तो पहले हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में उनको काम दिया गया था कि काम करना है। अब 20 दिनों में कहा है पूरा करने के लिए, तो 20 दिनों में दिया गया होगा, 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब हुआ क्या, लिखा हुआ है परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो इसका मतलब कितने व्यक्ति बचे होंगे, 12 व्यक्ति नहीं आए हैं, इसका मतलब x - 12 ही बचे होंगे, ठीक है ना। 12 व्यक्ति अगर काम पर नहीं आए हैं तो मतलब जितना था उसमें से 12 कम कर देंगे, यानी बचे हुए संख्या हमको पता चल जाएगी, ठीक है ना। 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए तो शेष व्यक्ति हमारे यही बचे होंगे। समझ रहे हैं ना ये चीजों को। मान लीजिए अगर यहाँ पर 16 लोग रहे होंगे, 12 लोग नहीं आए तो कितने लोग बचे, 4 लोग। तो वही है, x था, 12 नहीं आए तो x - 12 हो गया। अब आगे लिखा हुआ है नहीं आए और शेष व्यक्ति ने वो काम 32 दिनों में पूरा कर दिया, तो यही जो काम था इन्होंने 32 दिन में पूरा कर दिया, बस हो गया। अब कहोगे कुछ थोड़ा साल कर लो, 4 × 5 = 20 होता है और 4 × 8 कितना होता है, 32 होता है। ये आएगा 5x बराबर, ये आएगा 8x - 12 × 8 = 96। इसको इधर ले आओ तो ये आएगा 3x, इधर आएगा 96, काट लो, 3 × 3 = 3, 3 × 9, x बराबर 32। कितना आ गया, 32। x बराबर कितना आ गया, 32। तो प्रश्न में क्या बोला है, तो प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे, तो 32 व्यक्ति थे। इसका भी आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन नंबर। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर लंबी नहर है, वही काम यहाँ भी हो रहा है वहां भी हो रहा है, बटे में आएगा 3 3 कट जाएगा, उससे मतलब ही नहीं है। 3 किलोमीटर का भूल जाओ, 3 किलोमीटर को भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 64 व्यक्ति हैं, 81 दिन में बना सकते थे। 64 व्यक्ति जो थे 81 दिन में बना सकते थे, लेकिन हुआ क्या, काम शुरू होने के 27 दिन बाद, अब 27 दिन बाद इनको याद आ रहा है, तो 27 दिन तक तो काम कर ही लिया होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 27, यानी 64 लोगों ने 27 दिन तक काम कर डाला, यानी जितना बचा है, तो बचा कैसे, तो डायरेक्ट निकाला करो। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 64 लिखो, जो ये 81 लिखा हुआ था ना 27 पहले ही घटा लिया करो, क्योंकि देखिए 81 दिन में बना सकते थे। 27 दिन बाद उन्हें होश आया, मान लो 27 दिन बाद, तो 27 दिन तो काम कर ही डाला होगा, तो कितना काम कर डाला होगा, तो 81 में 27 दिन पहले कम कर लो। डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे मत करना, डायरेक्ट करिए। 81 में 27 घटाइए, 11 में 7 गया, कितना आएगा 4, और यहाँ पर बचेगा 7 में 2 गए 5, यानी 54 दिन का हमारा काम बचा रहा होगा, ठीक है ना। 81 दिन में बना सकते थे, 27 दिनों बाद उन्हें पता चला, तो यानी 54 दिन का भी काम बचा, यानी ये शेष काम हो गया। आगे लिखा हुआ काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम, ये जो शेष
काम है। कह रहा कितने आदमी और लगाए जाएं, तो पहले कितने लगा रहे थे भैया 64। अब कह रहा कितने आदमी और लगाए जाएं, तो 64 से हमें पता थोड़ा है कितने आदमी लगाए जाएं, तो 64 में हमने एक बढ़ा दिया, एक्स जोड़ दिया। कह रहा कितने आदमी और लगाए, शेष काम 36 दिन में। अब भैया यही काम चाह रहे हैं कि 36 दिन में पूरा हो जाए। अब देखो नहर वाला 3 3 लिखते नीचे तो कोई मतलब है नहीं था, यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी नहर है इसलिए हमने कहा 3 को मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चा बच्चा जानता है, इसको सॉल्व कर लेगा। 18 तरीका होता है 54, 18 दूनी होता है 36, कौन नहीं जानता है। 2 से इसको काटोगे, 2 तरीका 6 और 2 दूनी 4 आएगा। अब कहोगे इसको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9। 64 को इधर ले आओ, घटा लो, तो 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, यानी इसका भी आंसर 32 आ रहा है। 32 आ रहा है क्या? ऑप्शन लिखा है तो पक्का आ रहा होगा। बस हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? दूसरा सही होगा, घबराइए मत, 32 ही होगा। ठीक है, देखो जैसे सवाल में बोले वैसे करते रहिए। 64 लोगों को तो काम करना था 81 दिन में नहर, वो 27 दिन बाद उनको पता चला, यानी कितना दिन का काम बचा रहा होगा, 27 हमने कम कर दिया, उतना तो नहर बन चुकी होगी ना। तो यही 54 है, यही बराबर कह रहा था कितने आदमी की जरूरत पड़े, शेष काम को 36 दिन में पूरा कर ले, जैसे बोला वैसे किया, आंसर आ गया, खत्म। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिनों में बनाने के लिए ठेका लिया और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिनों बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा ही रोड बन पाया है। तो बताएं कितने व्यक्तियों को वो और लगा दे कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, थोड़ा अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए 30 दिन का हमने ठेका दिया था, कितने दिन का दिया था? 30 दिन का। बोले भैया 30 दिन में तुम्हें काम करना है, 30 दिन का हमने ठेका दिया और 15 व्यक्तियों को कार्य पे लगा दिया। 15 व्यक्तियों को जो हमने कार्य पे लगाया और 24 दिनों बाद, अब इसमें ऐसा मत करिए कि 30 में 24 घटा के फिर लिखो इसमें दिन, शेष काम थोड़ा पूछ रहा है। आगे लिखा है ना कि बताइए कितने व्यक्ति और लगाए कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से करना, रटिएगा मत कि सीधे घटा दो बस सीधे लिख दो, तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे, 30 दिनों में हमने काम दिया, ठेकेदार ने देखा कि 24 दिनों बाद, यानी 15 जो आदमी है 24 दिनों तक मान लो इतना काम कर डाला होगा, तो उसने देखा कि जो ये काम हुआ है वो तो आधा ही काम हुआ है। 15 व्यक्तियों ने जो 24 दिन तक काम किया, उसे बाद में पता चला कि आधा ही रोड बन पाया है। तो अब सोचा कि कितने व्यक्ति और लगा दे कि जो काम है हमारा 30 दिन में पूरा हो जाए। तो कितने व्यक्ति और लगा दे, मान लो 15 थे, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स व्यक्ति और बढ़ा दे। जब एक्स व्यक्ति और बढ़ाएगा तो कितने दिन में, ठीक है ना, तो अब चाहता है कि उतने 30 दिन में पूरा हो। अब भैया 24 दिन तो तुम पहले ही खर्च कर डाले हो, अब चाह रहे हो कि 6 दिन में पूरा हो, तभी तो कहोगे कि 30 दिन में काम पूरा हुआ है। आगे लिखा नहीं अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए, इसका क्या मतलब होता है, वो चाह रहे हैं कि भैया 30 दिन में पूरा हो जाए, तो बस तभी पूरा होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। 6 कम 6, 6 चौको 24, 15 चौको 60, 60 में से 15 कौन नहीं घटा पाएगा, सभी को आता है। एक्स बराबर कितना आएगा? 45। क्या पूछा गया है? कितने आदमी, है ना, कितने व्यक्तियों को और लगाए, तो 45 व्यक्तियों को और लगा देगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी टाइप के एक सवाल और है, उसको भी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो बताएं कि अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद वो इस कार्य को समाप्त कर पाता। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ठेकेदार ने 38 दिनों में काम लिया, ठेका बोला 38 दिनों में भैया काम पूरा कर लेंगे। अब हुआ क्या कि 30 व्यक्तियों को कार्य पे लगा दिया और 25 दिन बाद, तो 30 व्यक्तियों ने क्या किया होगा, 30 व्यक्तियों ने मान लो 25 दिन तक तो कार्य कर ही डाला होगा, ठीक है ना। 25 दिनों बाद, ठीक है, तो 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक तो काम कर ही डाला होगा। इसका मतलब अभी हमारे पास काम कितना बचा होगा, अब हमारे पास जो काम बचा होगा 30 व्यक्ति जो हैं, 25 ये हो चुका है, यानी 38 में से 25 घटाएंगे यानी 13, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 30 व्यक्ति जो बचे हुए हैं वो काम अभी 13 दिन और करेंगे। सीधी सी बात है, 30 व्यक्तियों ने पहले 25 दिन काम किया है, इसके बाद अभी 30 व्यक्ति 13 दिन और करेंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि 30 व्यक्ति जो है 38 दिन में काम पूरा कर लिया। लेकिन सवाल में क्या लिख रहा है कि 5 व्यक्ति को उसने और नियुक्त कर लिया, ठीक है ना। ये कंडीशन जो है ना, लिखा है कि 5 व्यक्ति को नियुक्त कर लिया, ये काम हमें कराना था, ये काम बचा था, लेकिन बोला है कि 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिया, यानी 30 की जगह
30 की जगह उसने क्या किया है, 35 व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिया है। और क्या लिखा हुआ है, नियुक्त करने से कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। भैया 13 दिन में समाप्त होना था, एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी 12 दिन में समाप्त हो गया होगा। सीधी सी बात है, इतना दिन का काम बच रहा था, क्योंकि 25 दिन जैसे कर लिया होगा तो इतना बचा होगा। 5 व्यक्ति बढ़ाया, जहां 13 की जगह वहां 12 दिन में समाप्त हो गया। आगे लिखा हुआ है, अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना बढ़ाता, अगर भैया व्यक्ति ना बढ़ाते, इसका मतलब चाह रहे थे कि 30 व्यक्ति अगर काम कर रहे होते, ठीक है ना, तो कह रहा है तो कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त कर पाता। चलो निकाल लो, 30 दिन अगर ये व्यक्ति करते तो कितना टाइम लगता, पहले ये निकाल लो। तो ये कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 होता है, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 14 आया एक्स की वैल्यू। तो प्रश्न में देखिए बोला क्या गया है, बोला क्या गया है, कितने दिन बाद वो इस कार्य को समाप्त कर पाता। अब भैया 13 दिन के बाद ये 14 दिन लगा रहे हैं, इसका मतलब एक दिन बाद, कितना, एक दिन बाद। बस देखो कितना सिंपल सवाल था। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, अगर आपको सवाल की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो आप सवाल फिर लगा लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, एक दिन बाद। चलिए दोस्तों, अभी हमारे और दूसरे टाइप के सवाल हैं, उसमें 4 औरतें 5 पुरुष मिलकर इतने दिन में, वो अगले वीडियो पे कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए।